हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 9 बज रहे थे और मैंने आज अपने पूरे घर की ना क्लीनिंग, डस्टिंग और कुछ चेंजिंग करने की सोची है। तो सबसे पहले जो है मैं अपने मेकअप रूम में आई हूँ और आप सबको पता है कि मेरे मेकअप रूम में ना जो ग्राफ्ट का सामान है ना, उसकी वजह से मेरा रूम जो है थोड़ा सा फैला फैला सा रहता है। तो ये जो मेरे ऑर्गेनाइज़र है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा डस्ट बैठ गए थे, क्योंकि खिड़की के पास है ना, तो बहुत ही धूल वगैरह आती है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ गए थे। और कुछ चप्पल वगैरह थे, जो सैंडल वगैरह मैंने ख़रीदी थी नई वगैरह, तो उनके ऊपर भी काफ़ी डस्ट बैठ गए थे। तो उन सभी को पहले मैंने कपड़े से पोंछा और इन सभी को अभी मैं एक साइड रख रही हूँ, डब्बा वगैरह सब क्लीन कर रही हूँ। मेरे घर में ना मेरा ग्राफ्ट का सामान कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा फैला फैला मिसी रहता है। चाहे मैं किसी भी घर में चली जाऊँ, अच्छे से अच्छा घर भी जो है मेरे सामान की वजह से ना कम पड़ जाता है। कितना बड़ा भी मैं घर ले लूँ, लेकिन मेरा ग्राफ्ट का सामान इतना ज़्यादा हो चुका है कि जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा फैला फैला सा रहता है। और जब मैं ग्राफ्ट का काम बनाना शुरू करती हूँ तो पूरा घर ही फैला देती हूँ, एक कमरा भी कम पड़ जाता है मेरे लिए। अपना भी फैला देती हूँ, लिविंग रूम भी फैला देती हूँ, बेडरूम भी फैला देती हूँ। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सामान आपको नज़र आ रहा होगा। तो सुबह 9 बजे से मैं लगी थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मैं कितना भी थक जाऊँ, लेकिन मैं ये काम को करूँगी। और काम के साथ साथ मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे जो है 3 बजे खाना बनाना पड़ा, लंच अपना। भूख इतनी तेज़ की लग गई थी कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि घर में छोटा बच्चा है, उसके लिए पहले कुछ बना के रख दूँ। तो इसीलिए मैंने पहले ही जो है दलिया चढ़ा दिया था। मीठी दलिया मेरा बेटा जो है खाता है, नमकीन वाला वो कोई भी चीज़ नहीं खाता है। लाइक अगर कड़ी बना दो, आलू बना दो, तो वो जल्दी खाता नहीं है। कुछ भी ऐसी चीज़ें वो नहीं खाता है। सैंडविच वगैरह खा लेता है, मैगी वगैरह खा लेता है, लेकिन ऐसी चीज़ों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो मैं अभी अपना मेकअप रूम सही कर रही हूँ। तो जब मैंने अपना लिविंग रूम से खटिया हटाया तो मैंने नोटिस किया कि मेरे खटिया के नीचे ना मेरा ग्राफ्ट का सामान की कोई सीमा ही नहीं थी। देख के जो है दिमाग भी ख़राब हो रहा था, मन कर रहा था कि फेंक दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो मेरी ज़िंदगी है, इससे मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। ग्राफ्ट की चीज़ें हमेशा मेरे काम आती है, तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि मेरे घर की कंडीशन क्या है। लिविंग रूम में इतना ज़्यादा, ये सब कचरा नहीं है, ये सब मेरे ग्राफ्ट का ही सामान है जो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, कभी कुछ आप लोगों के साथ लॉकडाउन के दौरान भी शेयर करती रहती थी। तो मैंने अपने मेकअप रूम में अपना खटिया जो है सेट कर दिया है फोल्डिंग। और पहले मैंने लॉकडाउन में यही दोनों लिया था, पिछले साल खटिया मेरे बहुत काम आया था, तो इसलिए मैंने उसको अभी संभाल के रखा हुआ है। तो वो मेरी काफ़ी यादें भी है। और बहुत नॉइज़ आ रही है, सॉरी गाइज़। रोड पे घर होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरा स्पीकर है और मैंने देखा कि खटिया रखने की वजह से मैं स्पीकर को तो भूल ही गई थी। जब मैंने स्पीकर को देखा तो इतनी ज़्यादा इसमें जो है झाले लग चुके थे और डस्टिंग वो हो चुकी थी। गाइस घर बहुत बड़ा है और हमेशा साफ़ सफाई कर पाना, खासकर डस्टिंग वगैरह डेली कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ना एक टाइम निकाल के ही ये सारी चीज़ें कर पाती हूँ। और आप सबको पता है मेरे पास इतने ज़्यादा काम होते हैं कि इन सभी का डेली सफाई कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अरे यार, इन गाड़ी मोटरों ने दुखी कर दिया है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इतना कूड़ा निकला, इतना कूड़ा निकला, काश मैं आप लोगों को अपना घर का कूड़ा भी दिखा पाती, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और हाँ, कुछ वीडियो क्लिप तो मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सफाई में ही मेरा पूरा ध्यान था कि कैसे भी करके बस मेरा घर जो है साफ़ हो जाए। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी और आप लोग मेरी हालत समझ सकते हैं गाइस कि आज मेरी क्या हालत हुई होगी। मेरी तो मतलब जैसे लंका लग गई। और हाँ, मैंने सिर्फ आपको लिविंग रूम और अपना मेकअप रूम ही शेयर किया है। और अब इसके साथ साथ मैंने अपना पहले बेडरूम साफ़ किया था जिसमें हम सोते हैं, और उसके साथ साथ किचन भी मैंने उतना ही साफ़ सफाई किया था। और किचन में भी
किचन से भी ये सब सामान निकाला था। ये मेरे मिक्सी जार का कार्डबोर्ड था, तो इसी में मैंने आधे से ज़्यादा सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। इसको फेंकने के बजाय मैंने सोचा कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो काफ़ी सारा सामान आ गया, जिसे मैंने किचन में ही, काफ़ी मेरे स्पेस था तो वहीं पे मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और इस ड्रॉर से किचन में भी बहुत कचरा निकला है। और अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, तो इतना ही वीडियो क्लिप मैं शूट कर पाई थी और बेडरूम और जो है नहीं दिखा पाई थी। और भी मेरे 3 रूम थे, उसको भी मैंने सफाई किया था। सो गाइज़, मैंने आप लोगों को आज फास्ट फॉरवर्ड रूटीन दिखाया है। अगर मैं स्लो दिखाती ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि आप सबको पता है कि सफाई बहुत आराम आराम से होती है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड थी, इसीलिए आप लोगों को इजी दिख रहा होगा। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, अभी दोपहर के 2:45 हो गए थे। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी, 3:15 बजे मैंने करेक्ट 3:30 बजे खाना खाया आज। और अच्छा हुआ कि मैंने दलिया वगैरह पहले निशवान को बना के जो है दे दिया था, क्योंकि बच्चे जो है हमारे साथ, हम तो रह सकते हैं भूखे, लेकिन बच्चों को नहीं वो हो पाता है। तो अभी कल मैं किचन में भी कुछ काम करूंगी। अगर मेरी हालत सही रही तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है इस समय तक, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूं। और खाना खाने के बाद तो मैं सच में बहुत गहरी नींद में सो गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो यहाँ पे मैं बहुत इजी खाना बना रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सिंपल सी कढ़ी चावल बना रही हूँ, क्योंकि इससे इजी मुझे कुछ भी नहीं लगा। तो इसलिए मैं जो है पकोड़े वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ, सिंपल सा बस कढ़ी बना दे रही हूँ। और कढ़ी की जो तड़के की जो झाड़ थी ना, वो भाई साहब पूरे घर में फैल गई। इतनी ज़्यादा खांसी छींक सबको आने लगी कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सी कढ़ी चावल बना रही हूँ। अब आप लोगों से मिलूंगी फेस टू फेस, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना गाइस। चलो मिलती हूँ मैं। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद शाली, आप सभी का स्वागत है। मैं शाली। मिर्ची की जो झाड़ है ना, पूरे घर में फैल गई है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और भूख जो है ना, यहाँ तक के लेवल का बढ़ चुका है। और अभी आज मेरी आवाज़ गूंज रही होगी, और वो क्यों है मैं अभी आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। कि आज सुबह के 9 बजे से लेके कंटिन्यू 3 बजे, मेरा अब 3:30 बजने वाला है और मेरा अब खाना बनने वाला है। तो 3:30 बजने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी है, और अब जाके मेरा खाना बन रहा है। और आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज सिर्फ घर की सफाई की वजह से मेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा गूंज रही है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। और फटाफट वाली मैं जो है लंच बना रही हूँ। भूख का कोई हिसाब किताब नहीं, बहुत ज़्यादा वाला लेवल पे भूख लग चुकी है मुझे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें मैं बाद में करूँगी, पहले खाने का इंतज़ाम करती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से मैंने आज कितनी सफाई करी है। मेरे नाक में, गले में इतना झाड़ घुस चुका है ना, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं लाइट ऑफ़ करके दिखा रही हूँ। लाइट ऑफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मेरे घर में लाइट तो है नहीं, तो मैं आपको लाइट जला के दिखाती हूँ। ये देखिए, और सफाई की पूरी वीडियो शेयर करी है, आप लोग समझ सकते हैं मेरी हालत क्या है इस समय। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मेरी बहुत बुरी वाली लंका लगी पड़ी है। मैं खाना खा के सीधा सो जाऊँगी। पूरा डस्टिंग, कुछ वीडियो क्लिप तो मैंने शूट ही नहीं किया, फटाफट काम निपटाने की सोची है। तो फाइनली मैंने अपना सेटिंग अरेंजमेंट किया है, और ये है मेरा नया लिविंग रूम। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, हालांकि कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी छोटी सी कोशिश है गाइज़। तो आप लोग देख लो कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को कैसी लगी। मैंने बहुत हद तक सफाई करने की कोशिश किया है, काम करने की कोशिश किया। अकेले पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है इतना ज़्यादा काम करने के लिए, क्योंकि मैंने लिविंग रूम के साथ साथ किचन का भी बहुत सारा सेटअप किया है। और अब कल किचन की बारी है, लेकिन उससे पहले किचन में कुछ आने वाला है, तो उसके बाद ही किचन का सेटअप होगा। तो ये है मेरा कुछ लिविंग रूम, और पूरा जगह खाली होने की वजह से ना बहुत आवाज़ गूंज रही है। अब देखो, मैं अपने बेडरूम से शूट करके आपको दिखा रही हूँ कि मतलब कितना ज़्यादा स्पेस ही स्पेस आपको नज़र आएगा हर तरफ, बहुत ही ज़्यादा स्पेसेस हो गया है। तो ये रहा मेरा फाइनल। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना ये अभी मैंने कुछ साड़ियाँ निकाली है, तो इनको अभी मुझे रखना है फोल्ड करके। मैं एक बार लाइट ऑन करके भी आपको दिखाती हूँ। अभी इसमें भी बहुत सारे सेटअप करने हैं। ये मेरे कुछ कपड़े हैं,
तो इनको मुझे रखना है। ये मेरा पैड है जो मैं बैकलेस में यूज़ करती हूँ गले के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लाउज के पीसेस वगैरह निकाल के रखे हैं साड़ियों में से, स्टिच करने हैं या करवाने दूँगी, तो अभी पता नहीं है। तो अभी इधर का थोड़ा बहुत रह गया है, तो अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है, बाद में करूँगी। और इन दो, ये रहा मेरा बैंगल्स ऑर्गेनाइज़र, ये इसमें मेरा चूड़ा है। इस तरीके से पूरा मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। तो अभी इधर का मैं बाद में करूँगी। और एक्चुअली सफाई तो कर दिया है, बस थोड़ा बहुत सामान है, तो इनको देखूँगी कि मैं कहाँ सेटअप कर सकती हूँ। मेरे ग्राफ्ट का सामान की वजह से ही ना मेरा घर कुछ ज़्यादा ही मैसी लगता है, और कोई रीज़न नहीं है, मेरे ग्राफ्ट का सामान कुछ ज़्यादा ही है। तो ये रहा सिंपल सा, मैंने जो फोल्डिंग थी ना यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, डेट्स इट। तो चलो देखो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइज़, ये था मेरा लिविंग रूम का मेकओवर। कोई मेकओवर नहीं किया मैंने, सिर्फ सफाई करी है, क्लीनिंग करी है, डस्टिंग करी है, डेट्स इट। और आज मेरा फेस देख रहे हो कैसा लग रहा है, पूरा भूतों जैसा लग रहा है, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। मुझे अभी टेक रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को मेरे चेहरे से मेरी हालत का अंदाज़ा लग रहा होगा कि मेरी कितनी बुरी कंडीशन है इस समय। खाना खाते ही मैं ऐसे पड़ने वाली हूँ कि शाम के 6-7 बजे से पहले मैं उठने वाली नहीं हूँ। इसीलिए इस वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और ये सब चेंजेस क्यों हुए हैं आपको अब वो दिन दूर नहीं है, आपको जल्दी पता चल ही जाएगा। अब वो दिन बहुत नज़दीक आ रहा है। आज संडे हो गया, कल मंडे है, मतलब बहुत पास आ रहा है, बहुत। पूरे घर में ना मिर्ची का झाड़ हो गया है। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से करा है, छोटा मोटा सेटअप करा है। कुछ चीज़ें आने वाली है तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, 2-4 दिन की बात है, तो आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। तो चलो, मेरा खाना ऑलमोस्ट चावल बन गया है और यहाँ पे कड़ी बन गया। मैंने झटपट वाली रेसिपी बनाई है ताकि जो मेरे भूख का लेवल है ना, और आपको बता दूँ, मैं जब नहा कर आई ना तो मुझे याद ही नहीं था कि नहाने से पहले मुझे बर्तन धोने थे। जब मैं किचन में आई तो खाना बनाने के लिए बर्तन थे ही नहीं, सारे गंदे थे। मतलब 5 मिनट में सारे बर्तन मैंने सबसे पहले क्लीन किया है और उसके बाद खाना बना रही हूँ। तो ऐसी मेरी हालत है। आज आपको बस मेरा क्लीनिंग रूटीन देखने को मिलेगा और मेरा न्यू लिविंग रूम देखने को झाड़ा हो गया। तो चलो, मैं खाना खाती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, भगवान के नाम पे नहीं, मेरे लिए लाइक कर देना। और यहाँ पे भी मैंने बहुत सफाई करी है, बहुत कुछ करा है आज मैंने, बहुत डस्टिंग करी है। कुछ वीडियो यहाँ बेडरूम की तो शेयर ही नहीं करी है, किचन की शेयर नहीं करी है, सिर्फ लिविंग रूम और अपने रूम की शेयर कर पाई हूँ। और उसको भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड रूटीन में दिखाया है। तो चलो, मिलती हूँ, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।